एक तो बच्ची का प्रश्न है कि कुछ समय पहले कहीं मंदिर में जाना हुआ और मंदिर में किसी ने कहा कि दीक्षा के बिना जो भी नाम जप सेवा आदि किया जाता है वो सब व्यर्थ है। बोले तब से मन चित्त बड़ा उदास रहने लगा है, क्योंकि दीक्षा के योग्य अभी मैं स्वयं को समझती नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जो दीक्षा के नियम है अभी पूर्ण रूपेण उनका पालन कर सकती हूँ, लेकिन तब से मन उदास है। जो कर रही थी उसमें भी अब वैसा उत्साह नहीं है, क्योंकि किसी ने ऐसा कह दिया कि दीक्षा के बिना ये सब किया व्यर्थ है। अब बेटा एक प्रश्न मेरा है, उसने ये भी कहा होगा कि जल्दी से दीक्षा लेना और मुझी से ही लेना, तभी ये बात कही गई होगी। अरे भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। और इस प्रकार भगवान का नाम जप करके, भगवान की सेवा करके ही तो कोई गुरु के चरणों तक पहुंचता है। कैसे व्यर्थ हो जाएगा ये? भगवान का नाम जप, भगवान की सेवा पूजा जो भी आप अपने भाव के अनुसार कर रहे हो वो कैसे व्यर्थ हो जाएगी? अरे नाम की यही तो महिमा है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो क्या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। आप तो कह रहे हो नाम जप और सेवा पूजा को उन्होंने कहा कि दीक्षा के बिना सब व्यर्थ है। मैं तो कहता हूं छोटी सी भी चेष्टा इस अस्तित्व में व्यर्थ नहीं होती। हर क्रिया की अपनी एक प्रतिक्रिया होती है। व्यर्थ तो यहां पर कुछ भी नहीं है। जीव के अभिमान के अतिरिक्त यहां पर कुछ व्यर्थ नहीं है, बाकी तो सबका अपना अपना उपयोग है। तो आप बड़ी लगन और उत्साह से, जैसे आप नाम जप में लगे थे वैसे ही लगो और उत्साह से लगो। मुझे लगता है कि आपके मन का कोई अभाव दूर करने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला की होगी। किसी में अपने को दोष दृष्टि नहीं करनी है। भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है। भगवान आपको कुछ समझाना चाहते होंगे, प्रभु आपको कुछ बताना चाहते होंगे, तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हुई। आप बड़ी लगन से, बड़ी निष्ठा से, जैसे आप भगवान के जिस भी नाम का आप जप कर रहे थे उसको उसी उत्साह के साथ आप करो। जिस भी विधि से आप सेवा कर रहे थे उसी विधि से आप सेवा करो। इसी प्रकार नाम जप और भगवान के चरणों से लगकर जीव सन्मार्ग पर पहुंचता है, गुरु चरणों की प्राप्ति होती है। फिर गुरुजनों के मुख से किसी एक विशिष्ट उपासना मार्ग की प्राप्ति होती है, उपासना विधि की प्राप्ति होती है। यही प्रक्रिया है। एक बात समझ लो, जो तुमको अंधेरे का डर दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा, उसने ये कहा दीक्षा व्यर्थ है, तो भाई फिर ये भी साथ में कहना चाहता होगा कि जल्दी दीक्षा लेना और मुझे से लेना, नहीं तो ये सब कहने का कोई और प्रयोजन नहीं है। खैर जो भी हुआ, अपने को कोई चिंता नहीं करनी है। ठाकुर जी की आप पर कृपा हुई, प्रभु ने आपके मन का ये कांटा भी दूर कर दिया। आप उसी लगन, निष्ठा और उत्साह से नाम जप में लगे रहो, भगवत सेवा करते रहो। भगवान की जब कृपा होगी, प्रभु जब अनुकूल हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, गुरुचरणों की भी प्राप्ति होगी, आपको दीक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। पर तब तक ये सब छोड़ना नहीं है, इसको उसी निष्ठा के साथ आपको करना है।